भूतिया स्टेशन, रातगढ़ का अंतिम सफर। हर शहर की तरह इस शहर की भी एक आखिरी लोकल ट्रेन थी जो रात के 1:15 पर रवाना होती थी। इस ट्रेन को लोग अंतिम लोकल कहते थे, सिर्फ इसलिए नहीं कि यह दिन की आखिरी ट्रेन थी, बल्कि इसलिए भी कि कुछ यात्रियों के लिए यह सचमुच का अंतिम सफर बन जाती थी। दीपक वर्मा, एक 32 वर्षीय सेल्समैन, रोज देर तक काम करने के बाद इसी अंतिम लोकल से अपने घर लौटा करता था। काम के बोझ के बावजूद दीपक का दिमाग तेज था, व्यवहार शालीन और जिंदगी में अपनी पहचान बनाने की पूरी कोशिश में लगा हुआ था। मगर उसे क्या पता था कि एक दिन वही अंतिम लोकल उसे ऐसी जगह ले जाएगी जहां से वापसी संभव नहीं होती। एक ठंडी सर्द रात थी, दिसंबर की। स्टेशन पर कोहरा था और हवा में अजीब सी नमी। दीपक हमेशा की तरह थका हुआ था। ट्रेन आई, उसने चढ़ने से पहले एक कप चाय ली और वही पुराना कोना पकड़कर बैठ गया। ट्रेन में भीड़ कम थी, कुछ लोग ऊँघ रहे थे, कुछ मोबाइल में खोए हुए थे। लेकिन जैसे ही ट्रेन मिडवे पर पहुंची, एक जोरदार झटका हुआ। ट्रेन धीरे धीरे रुकने लगी, लेकिन स्टेशन का नाम न बोर्ड पर था न अनाउंसमेंट में। दीपक ने खिड़की से बाहर झांका, प्लेटफॉर्म वीरान था। कोई लाइट नहीं, कोई दुकानदार नहीं। दूर एक लोहे की घंटी खुद ब खुद हिल रही थी, जबकि हवा बिल्कुल थमी हुई थी। ट्रेन एकदम शांत। कुछ ही क्षणों बाद डिब्बों के सारे लाइट्स एक साथ फ्लिकर करने लगे और फिर एक के बाद एक बंद होने लगे। दीपक घबरा गया। उसने उतरने की कोशिश की और जैसे ही उसके पैर जमीन पर पड़े, ट्रेन एक भयानक आवाज के साथ गायब हो गई। अब वो अकेला खड़ा था उस रहस्यमयी स्टेशन पर जिसका नाम रातगढ़ था, जो धीरे धीरे धुंध में उभरता हुआ दिखा। स्टेशन के भीतर उसने कदम रखा तो एक लंबा अंधेरा गलियारा मिला। दीवारों पर टंगे हुए पुराने फ्रेम थे, हर फ्रेम में अलग अलग यात्रियों की तस्वीरें। चेहरों पर भय और निराशा थी, लेकिन एक तस्वीर ने उसे जड़ कर दिया। वह खुद की तस्वीर देख रहा था, बिल्कुल उसी कपड़ों में, उसी समय की। उसके पीछे किसी की धीमी भारी आवाज गूंजी, तुम अब हमारे मेहमान हो दीपक, रातगढ़ में स्वागत है। वह पलटा, एक बूढ़ा स्टेशन मास्टर खड़ा था, जिसकी आंखें सीधी दीपक के अंदर झांक रही थीं। उसके चेहरे पर एक स्थिर मुस्कान थी, मगर आंखों में ऐसा खालीपन जैसे सदियों से कुछ देखता आ रहा हो। उसने बताया कि यह स्टेशन उन लोगों के लिए है जो समय से पहले थक जाते हैं, या जिनका भाग्य उन्हें किसी अधूरी यात्रा पर ले जाता है। दीपक को धीरे धीरे एहसास हुआ कि वह अब सामान्य दुनिया का हिस्सा नहीं रहा। उसका मोबाइल डेड था, घड़ी रुकी हुई थी और शरीर जैसे हल्का होता जा रहा था। तभी प्लेटफॉर्म पर एक और ट्रेन आई, मगर उसमें कोई जिंदा नहीं था। हर सीट पर शव बैठे थे, सूनी आंखों से घूरते हुए। स्टेशन मास्टर ने हाथ से इशारा किया, इस बार तुम इस ट्रेन के यात्री हो, तुम्हारा टिकट पहले से बुक है। दीपक ने भागने की कोशिश की, मगर कदम आगे नहीं बढ़े। हर दिशा से एक अदृश्य शक्ति उसे खींच रही थी। ट्रेन का दरवाजा खुद खुला और जब वह उसमें दाखिल हुआ, तब ट्रेन चल पड़ी, मगर कोई इंजन नहीं था। जैसे अतीत की परछाइयां उसे किसी अनंत अंधकार की ओर ले जा रही हों। कुछ महीनों बाद एक मशहूर यूट्यूब व्लॉगर ने एक वीडियो डाला, टॉप 5 मिसिंग केसेस इन लास्ट लोकल ट्रेन्स। वीडियो में एक सीसीटीवी फुटेज दिखाया गया, जिसमें दीपक प्लेटफॉर्म पर उतरता है, लेकिन अगले ही फ्रेम में वह अचानक हवा में विलीन हो जाता है। अंत में स्क्रीन पर सिर्फ एक फ्रेम टिकता है। रातगढ़ स्टेशन वह जगह जो ना किसी नक्शे में है, ना समय में, और जो एक बार गया फिर कभी नहीं लौटा।